चलिए फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं तत्वों के परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, फिर उसके बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को किस तरह से हम लोग निकालते हैं। और यह जो है टॉपिक है, ये क्लास 8 से लेकर 12 तक का बेस पर आधारित होगा, जो कि हर कंपटीशन में आपको पूछा जाता है कि कभी आपको दो चीज दे दिया जाएगा, तीसरा चीज पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, कभी पूछा जाएगा द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग देखेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे, परमाणु संख्या के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, परमाणु संख्या के बारे में देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग देखने वाले हैं द्रव्यमान संख्या की क्या होता है, कैसे हम लोग इसको हम लोग निकालते हैं, उसका जिक्र हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, यहां समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद हम लोग देखेंगे, तीसरा में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या। क्या है भाई, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या का जिक्र हम लोग इसमें करेंगे कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। और चौथा हम लोग देखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या निकलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। और लास्ट पांचवा बच जाता है, क्या बच जाता है हम लोगों का, न्यूट्रॉन। दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलिए लास्ट हम लोग क्या देख लेंगे हम लोग, क्या, न्यूट्रॉन। क्या देख लेंगे हम लोग, न्यूट्रॉनों की संख्या का जिक्र हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कि आखिर सिंबल क्या है इसका जो लिखे हैं हम लोग, इसका सिंबल को हम लोग पता करते हैं। क्या है सिंबल, तो परमाणु संख्या जब रहेगा, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम लोग देखेंगे द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से करते हैं। ठीक है, वहीं प्रोटॉन की संख्या को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन की संख्या को ई से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एन से करते हैं। तो वह फिर से देख लीजिए क्या क्या हम लोगों ने देखा, परमाणु संख्या जेड से, परमाणु द्रव्यमान संख्या ए से, इलेक्ट्रॉन ई, प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन एन। कितना समझ आ गया। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि परमाणु संख्या कहां पर होता है, द्रव्यमान संख्या कहां पे होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान संख्या पे आते हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या जो होता है एक्चुअली में, तो द्रव्यमान संख्या कहां पे होता है, तो याद है कि द्रव्यमान संख्या हमेशा जो नाभिक के केंद्र में होता है, नाभिक के केंद्र में होता है। जैसे सपोज जैसे कि ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, यही ना होता है, बाहर में हो गया इलेक्ट्रॉन रहता है, अंदर में केंद्रक होता है। इसी केंद्रक में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसी के अंदर रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, अगर कभी पूछता है क्वेश्चन में कि जो तत्वों जो एक दूसरे से साझा करते हैं, कौन साझा करता है, इलेक्ट्रॉन साझा करता है, प्रोटॉन साझा करता है कि न्यूट्रॉन साझा करता है, तो याद रखिए जो बाहरी कक्षा में रहता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, जिस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इन पे जो है चार्ज नहीं रहता, चार्ज रहित होता है। पूछा जा सकता है जो नाभिक में कौन चार्ज रहित रहता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये, क्या हो गया आपका, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, अब पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है। ठीक है, प्रोटॉन पे आप कर सकते हैं धन आवेशित, और ऋण आवेश हम लोग का नेगेटिव में होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव और प्रोटॉन में पॉजिटिव। देखिए पी से पॉजिटिव हो गया, एक पॉजिटिव निकल गया तो एक नेगेटिव निकल गया, आराम से निकल गया। पॉजिटिव याद रखिए, पी से पॉजिटिव होता है, हो गया। और हिंदी में अगर बात करें तो धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, धन आवेश और ऋण आवेश होता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी हम लोग कहां पे थे, हम लोग थे परमाणु द्रव्यमान के बारे में लेके चले हुए हैं। तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कहां पे होता है, तो वो हम लोगों का नाभिक में होता है। ये जो करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो ये नाभिक में क्या क्या होता है, तो नाभिक में जो जैसे कि हमारा शरीर, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है भाई, हम लोग का शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से हम लोगों का क्या बोलता है, ऊतक बनता है, बहुत सारा ऊतक बनकर हमारा अंग बनता है, हमारा शरीर बनता है। उसी प्रकार जो ये जो हमारा जो कुए है, हमारा जो ये कोशिका है, इसे केंद्रक जो है, ये केंद्रक किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर हम लोगों का क्या बनता है, हम लोगों का केंद्रक बनता है। तो वही बोला जा रहा है कि फ्रेंड की द्रव्यमान संख्या कहां पे होता है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या हमेशा केंद्रक में होता है। जब केंद्रक में होता है इसका मतलब कि क्या हो गया, कि वो जो केंद्रक है वो किससे मिलकर बना हुआ होगा, वो बना होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर बना होगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया पहला आपका फॉर्मूला। ठीक है, पहला। दूसरा अगर बात करें तो इसी में अगर बोल दे कि इसको अगर सही से कर दें, तो चलिए सही से कर देते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये तो हो गया पहला, ये हो गया पहला। दूसरा हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं, इसी में हम नेगेटिव निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन क्या याद करेंगे, पी माइनस ए निकल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये से रहेगा, अगर ए रहेगा
अगर दो चीज रहेगा तो ए निकल जाएगा, वही अगर दो चीज रहेगा तो ए नेगेटिव निकलना तो ये है, आराम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आधार पे हम लोग चलिए दो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो जब बनाएंगे। तो क्या है फॉर्मूला? सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या ए बराबर क्या होता है एन प्लस पी, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग याद कर सकते हैं क्या एन बराबर क्या हो सकता है पी माइनस ए निकाल सकते हैं, ये तो हम लोगों को ध्यान में हो गया। ठीक है, ये इसके आधार पर होता है। ठीक है, समझाइए। अब आते हैं ये जेड परमाणु संख्या का आधार। ठीक है, तो परमाणु संख्या जो होता है, अब तक जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा या तो कहीं भी देखा होगा, इतना तो ध्यान में होगा कि जो परमाणु संख्या जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या कहां होता है भाई? तो प्रोटॉन की संख्या केंद्रक में होता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब कि यहां से हम लोग जो अगर दो तीन चीज देखें तो आप लोग दो तीन चीज अगर देखा जाए तो हम लोग जो है यहां से ये निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अगर जेड रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पी रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों में से कोई तो चीज होगा जो कि इसमें आपको करना होगा। तो अब हम लोग कोई एक उदाहरण लेके चलेंगे, इसके आधार पर हम लोग जो है सभी हम लोग देखेंगे। और याद रखिएगा, जैसे कि आप लोग आवर्त सारणी पढ़ते होंगे, कौन सा आवर्त सारणी जो बोलते हैं ना, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे, 8 से ये चीज शुरू हो जाता है। तो 12 तक क्या बोला जाता है? 12 तक आप लोगों को बोलता है कि 1 से लेकर 30 तक आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, बोलता है ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरियम, कार्बन, ये जो आता कंटिन्यू जो आता है उसको कैसे करते हैं, उसको याद करने के लिए आप लोगों को बोला जाता है। ठीक है, आखिर हम लोग याद क्यों करते हैं? और ये जो 1 से लेकर 30 तक है क्या? तो याद रखिएगा ये 1 से 30 जो आपको क्रमांक संख्या जो रहता है ना, वो आप लोगों का क्या होता है? जेड होता है, मतलब कि परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है? आप लोगों को परमाणु संख्या के आधार पर उसको सजाया गया है। ठीक, कभी कभी पूछा जाता है कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या है, तो याद रखिए कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन कितना पे आता है? 6 पे आता है, तो 6 आपका हो गया क्या? कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको पूछा जाता है। तो ये मैं बताया कि अब आते हैं क्या, आप लोगों को बोला जाता होगा कि पीरियोडिक टेबल, इस तरह का पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा या देखा भी होगा, या तो बहुत लोगों के जो क्लास करते होंगे वे लोग तो खरीद के भी रखे होंगे ये में। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, उसमें एक रहता है एक डिब्बा, जो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, इसमें यहाँ पे हीलियम रहता है, तो वो अभी हटाइए, एक ही चीज को लेते हैं, मान लेते ये सी को ही ले लेते हैं। ठीक, एक बॉक्स बना रहता है, ऐसे रहता है, सी बना रहता है ना, इसी के ऊपर क्या लिखा रहता है? इस कभी कभी देखिए किसी में लिखा रहेगा, यहाँ पे 6 लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा था 12.6 समथिंग कुछ लिखा रहता है। ठीक है, या तो कभी कभी लिखा रहता है, या तो कभी कभी किसी में मैंने देखा है कि ये जो सी है, सी के ऊपर में 12 रहता है, यहाँ पे 6 रहता है। ठीक है, आखिर ये बड़ा डिजिट किसको शो करता है? ठीक है, और ये छोटा डिजिट किसको शो करता है? ये जानने का ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा, ये जो बड़ा डिजिट जो होता है, ब्लू ना, जैसे कि बड़ा डिजिट जो 12 पॉइंट जो दिख रहे हैं ना, ये हम लोगों को क्या दर्शाता है? और ये जो 6 जो देखा, जो कम वाला जो डिजिट रहता है, वो हम लोग का जेड को दर्शाता है। मतलब कि अगर आप लोग जब जो पीरियोडिक टेबल जब पढ़िएगा या तो कभी देखिएगा, तो देखिएगा कि जो बड़ा बड़ा जैसे कि सी हो गया, एच हो गया, डिब्बा बना हुआ रहता है, एच हो गया, एच ई हो गया, तो उसके ऊपर में देखिएगा, या तो जनरली आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बड़ा सा बना देते हैं ताकि आप लोग दिक्कत ना हो। जब तक ये सब जब तक समझिएगा नहीं ना, तब तक आपको ये सब समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान देना। वो फॉर्मूला है वो तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ये चलिए इसी को हम लोग कार्बन को ही लेके चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहां पे आपका लगता है बीच में 6 होता है, ये सी होता है, मतलब कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन हो जाने के बाद क्या होता है, इसी में आपका रहता है क्या, यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे होता है 12.66, कुछ भी हो सकता है, जो समथिंग को हटा दीजिए, इतना रहता है। आखिरकार हम लोग को क्या मतलब है इससे? तो याद रखिएगा, जब बड़ा डिजिट जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा डिजिट, इसको हम लोग क्या कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक है,
तो चलिए इसको हम लोग 6 जो होता है, इस 6 को हम लोग क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। और ये जो बड़ा वाला को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ए कहेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो सकता है, चलिए कार्बन के एटॉमिक मास हटाइए, पूछा जा सकता है कि इसी कार्बन का आपका इलेक्ट्रॉन संख्या बता दीजिए, उसी कार्बन का पूछा जा सकता है प्रोटॉन संख्या ज्ञात कीजिए, उसी इलेक्ट्रॉन का पूछा जा सकता है न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, इसी का हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, यही सी है। इसी प्रकार का अगर आप चाहिएगा कि प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपका उतना सारा है, आवर्त सारणी में है ना 118, तो 118 का बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, जेड निकल गया, ए निकल गया, अब हम उन लोगों को क्या निकालना है, जेड निकल गया है, ए निकल गया, अभी पी, ई और एन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसका देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हर एक चीज को समझते चलिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं, ये इसी को लेके चलते हैं, ए बराबर। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या, ए बराबर एन प्लस पी। अब हमको देखिए कि इस एन बराबर पी हम लोग को मिल रहा है, इसमें तो ना तो एन है, एन भी नहीं है, पी है, पी भी नहीं है, सिर्फ ए है। तो ए तो 12 मान लेते हैं, 12 निकल गया, और बाकी तो अभी 2 को बचा हुई, कहां से निकाल पाएंगे, अभी तो निकला हुआ नहीं है, इसमें से ए को कम से कम होना चाहिए। अब एक तो है नहीं, तो अभी इसको इस फॉर्मूला को भी रखते हैं, इस फॉर्मूला रखते हैं। अभी याद देखिए कि जेड हम लोगों ने बोला था क्या, जेड बराबर क्या होता है, मतलब कि ये जेड बराबर क्या, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, अब प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कि जेड बराबर क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या भी हो जाता है, जेड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो जाता है। ठीक है, मतलब कि हम लोग जान गए कि जेड जो है हमारा, जो 6 जो है वो जेड के बराबर भी है, और पी के बराबर भी है, और ई के बराबर भी है। समझ में आया बात, क्या बोला मैंने, बोला कि 6 जो है, ये 6 कहां से आई, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है कार्बन से जो है जेड जो है परमाणु क्या है, परमाणु संख्या जो है हम लोगों का जेड है, जेड हम लोग को दिया हुआ है। हम लोगों को ये पता है अब तक में कि जेड बराबर पी होता है बराबर ई होता है, मतलब कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होगा, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम लोगों को क्या एन इसमें मिल रहा है, एन नहीं मिल रहा है, मतलब कि जेड जो हो गया, जेड बराबर 6 भी हो गया, पी बराबर भी 6 हो गया, और ई बराबर 6 हो गया। ठीक है, ये सभी का सभी क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब क्या करेंगे, एन का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, चलिए पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ, तो 6 बैठा दिए। अब हम लोग एन को एन रहने दिए, 6 वो 12 माइनस 6 कर दिए, कितना आ गया है, एन बराबर 6 आ गया। मतलब कि क्या हो गया हम लोगों का, हम लोग यहां से निकाल लिए एन बराबर 6 निकाल लिए। अब P बराबर कितना था हम लोगों का, तो P बराबर हम लोगों का 6 हो गया। अब ये भी निकल गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या निकल गया हम लोगों का, तो इलेक्ट्रॉन भी हम लोगों का 6 निकल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हम लोगों का 6 निकल गया, मतलब कि सारा आप लोग देख रहे होंगे कि सब हम लोग निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, प्रोटॉन निकाल लिए, न्यूट्रॉन निकाल लिए, और परमाणु संख्या निकाल लिए, परमाणु द्रव्यमान संख्या भी निकाल लिए। ठीक है, तो अब हम लोग, अगर आप लोग बोले कि नहीं इसके अलावा और भी कोई दूसरा निकालने के लिए, तो चलिए दूसरा बाद भी हम दूसरा भी निकाल के लेके चलते हैं, इसी की जगह में हम लोग दूसरा लेके चलते हैं, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि क्या आखिरकार निकलता किस तरह से। बार बार रिवीजन करने से क्या होगा कि दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, और ये हर एग्जाम में जो कंटिन्यू 2-3 बार पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जितना हो सके उतना बार प्रैक्टिस करना आप लोगों का फर्ज बनता है। ठीक है, अगर एग्जाम से 1-2 नंबर ज्यादा चाहते हैं तो इस तरह से डिब्बा रहता है क्या, आवर्त सारणी में। ठीक है, आवर्त सारणी में एक डिब्बा बना हुआ रहता है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे कि ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का हम लोगों का होता है 8 होता है, 8 होता है परमाणु संख्या, और 16 होता है द्रव्यमान संख्या। मतलब मैं पहले ही बताया था कि हमेशा जो है जो वेट, जैसे कि मान लेते हैं सपोज पुली है, मान लेते हैं एक पुली है, तो पुली क्या करता है, हमेशा वेट को ऊपर ले चलता है, क्योंकि भारी रहता है, हमेशा वेट को कौन ऊपर में लेकर रखता है भाई, क्योंकि वेट भारी है ताकि सुविधा हो सके उसको, इसलिए हमेशा वेट को, जो वेट होता है, वेट मतलब क्या, द्रव्यमान संख्या हो गया, तो द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर में रहता है। ठीक है, तो ये बताने के लिए, समझाने के लिए बताया गया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या बताया था, ये जो 16 है, ये 16 हम लोग क्या लिखते हैं भाई, और ये 8 क्या लिखते हैं। ठीक है, एक होता है हम लोगों का सबसे पहले जेड, और एक होता है ए। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या ज्ञात करना है, इसमें से हम लोग जेड, ए, पी, ई, एन, ये 5 चीज हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए,
जेड हम लोगों का क्या दिया हुआ है और ए हम लोग का क्या दिया। देखिए जेड हम लोगों को क्या बोलते हैं, जेड मतलब परमाणु संख्या और ए हो गया परमाणु द्वैनाम संख्या। तो द्वैनाम संख्या भारी होता है, द्वैनाम संख्या जो होता है ना वो भारी होता है, जो इसलिए वेट पे लेके चलते हैं। इसका मतलब कि 16 होगा द्वैनाम संख्या और जेड हो गया परमाणु संख्या, हम लोगों के कितना बताया भाई 8 बताया गया है। अब इसके आधार पे हम लोगों को सभी निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा जेड बराबर पी होता है, जेड बराबर क्या होता है हम लोग का ई भी होता है, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या, बार बार बोलते चलिए, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को मतलब कि ये 8 जो है हमारा E8 यहां भी आ जाएगा और यहां पे 8 हमारा यहां भी आ जाएगा, मगर ये अभी n बचा हुआ है, अभी n का भरना बचा हुआ। तो n कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी सिंपल सा प्रोसेस है भाई। क्या हम लोग क्या किए थे, हम लोग जस्ट यहीं पर गए थे, देखिए n बराबर हम लोगों ने दिया हुआ था, n बराबर हम लोगों ने किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस पी होगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, वही प्रकार n बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n बराबर क्या हो गया a का वैल्यू कितना दिया हुआ 16 और क्या दिया p का वैल्यू कितना दिया हुआ, p का वैल्यू -8 दिया हुआ, कितना हो गया n बराबर 8 हो गया। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 हो गया, इसे से निकाल लिए, ठीक है। तो याद देखिए, तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग ये देखे कि जो जेड जो होता है, जेड का अगर बात करें तो परमाणु संख्या होता है, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। मतलब कि अगर आपको ये दिया हुआ रहेगा, अगर जेड रहेगा उससे आप पी भी निकाल सकते हैं, ई भी निकाल सकते हैं। मतलब कि 3 चीज आप लोग को ज्ञात कर ले, परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं और प्रोटॉन ज्ञात कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्ञात कर लिए तो न्यूट्रॉन की संख्या का ज्ञात करने का सिंपल सा प्रोसेस है, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, ए क्या होता है, ए द्रव्यमान संख्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या कहां पे होता है, तो परमाणु के नाभिक में होता है। तो वो नाभिक कैसे बनता है, वो नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर n प्लस p लिख सकते हैं। n मतलब न्यूट्रॉन, p मतलब प्रोटॉन। तो p पर किसका चार्ज, p पर पॉजिटिव चार्ज, n पर किसका चार्ज, n पर नेगेटिव चार्ज, n पर कोई चार्ज नहीं, और e से किसका चार्ज, e पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। e को हम लोग e पे हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो e को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऋण आवेश कर सकते हैं, ऋण आवेश चार्ज होता है, आवेश होता है, सॉरी चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटॉन पे किसका चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसके आधार पे हम लोग जो इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं, प्रोटॉन किस तरह से ज्ञात करते हैं, न्यूट्रॉन किस तरह ज्ञात करते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, और हम लोग क्या देखे आज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या दिए थे हम लोग, पुराना इलेक्शन टाइम पुराना गोल्ड नहीं चलेगा, इसके आधार पर हम लोगों ने ट्रिक बता दिया। तो यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।